नमस्कार मित्रों, टीजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन देखते हैं। सखी अतिथानां यु निवेदितम् इयं कथनं कस्य अस्ति? अनसूया, प्रियंवदया, दुष्यंतस्य, शकुंतलया। ये कथन किसका है? तो कह रहे हैं कि सखी अतिथि निवेदिता यह कथन जो है अनसुईया के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में कहा गया है। अनसुईया कहती है प्रियंवदा से जाकर के अतिथि से निवेदन करे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनसुईया। आगे देखते हैं। सा विद्यालयं गच्छति इतस् कर्मवाचे भविष्यत्। सा विद्यालयं गच्छति इतस् कर्मवाचे भविष्यत् तेन विद्यालयं गम्यते। स विद्यालयं गच्छति तया विद्यालयं गम्यते और तया विद्यालयं आगच्छति। तो कह रहे हैं कि सा विद्यालयं गच्छति, सा का कर्मवाच तया, सा का हो जाएगा तया और विद्यालयम का होगा विद्यालय। विद्यालय गम आपका है गच्छति, गच्छत का हो जाएगा गम्यते। तो ये जहाँ आया वो सही हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तया विद्यालय गम्यते। अगला देखते हैं। पाणिनि व्याकरणस्य आधारः अस्ति। पाणिनि व्याकरणस्य आधारः अस्ति। महाभाष्य, ऐन्द्र व्याकरण, प्रत्यय, वर्ण साम्य। तो कह रहे पाणिनि व्याकरण का आधार है वर्ण सामनाय। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्ण सामनाय। दिक् शब्दस्य चतुर्थी एक वचने का रूपम अस्ति। दिक् शब्दस्य चतुर्थी एक वचने का रूपम अस्ति। दिशे, दिशाय, दिशाए, दिशे। तो दिक् शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप होता है दिशे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिशे। अगला देखते हैं। ताभ्यो मोक्षतस्त्व यदि सखे धर्म लब्धस् न स्यात्। नीतिशतके, कादम्बर्यां, मेघदूते, अभिज्ञान शकुंतले। तो ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे धर्म प्लवस् न स्यात्, यह वाक्य मेघदूतम में निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेघदूते। आगे देखते हैं। ईदृशानां विपाको अपि जायते परभूतं सुक्रियम का वक्ता अस्ति। इसका वक्ता कौन है? मुरला, तमसा, वासंती, आत्रेयी। तो ईदृशानां विपाको जायते परम भूतम, यह कथन जो है उत्तम रामचरितम के तृतीय अंक में मुरला के द्वारा कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुरला। आगे देखते हैं। महाभारतस् बृहत् सम पर्व अस्ति। कह रहे महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? आदि पर्व, भीष्म पर्व, विराट पर्व, शांति पर्व। तो सबसे बड़ा पर्व जो है वह है शांति पर्व। और महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और सबसे बड़ा पर्व जो है शांति पर्व है। आगे का देखते हैं। वतस्य च वर्तमाने सूत्रेण कस्मिन् विभक्ते विधानं भवति? तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो कस् च वर्तमाने सूत्र षष्ठी विभक्ति का विधान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, षष्ठी। आगे का देखते हैं। किमि स्वराणां परोक्षम अभिज्ञान शाकुंतलम कस्मिन् अंके प्राप्त अस्ति? तृतीय अंके, पंचम अंके, षष्ठी अंके, सप्तम अंके। कह रहे हैं किमि स्वराणां परोक्षम यह विज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक में अवतरित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सप्तम अंके। आगे का देखते हैं।
स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने सूत्रेण संज्ञा का भवति। निपात संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा, पद संज्ञा और विभक्ति संज्ञा। ये स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने सूत्रे का संज्ञा क्या संज्ञा करता है? तो ये संज्ञा, ये जो है पद संज्ञा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पद संज्ञा। आगे का देखते हैं। अ इतस्य ह्रस्व स्वर का अस्ति। इसका ह्रस्व स्वर क्या है? ए, ई, उ, उक्तेषु किमपि न। तो अ का ह्रस्व स्वर होता है ही नहीं, अर्थात इसमें से कोई विकल्प उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उक्तेषु किमपि न, क्योंकि इसका ह्रस्व नहीं होता है, इसका दीर्घ होता है और ये दो स्वरों से मिलकर बनता है। इसे संधि अक्षर भी कहा जाता है। आगे का देखते हैं। अस धातु आत्मेनि पदे लट लकारस् प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम अस्ति। आस्ते, अस्ते, आसाते, असाते। इसमें कह रहे हैं कि आस धातु जो है आत्मेनि पद के लट लकार में क्या बनेगा? आत्मेनि पद के लट लकार में बनेगा आसाते। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आसाते। अगला देखते हैं। आशीर्वादस्य शब्दस्य संस्कृते शब्द अस्ति। आशीर्वाद शब्दस्य संस्कृते शब्द अस्ति। आशीष, आशीष, आरसी, आरसीन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आशीर्वाद का मूल संस्कृत शब्द होता है आशीष। क्या होता है? आ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आशीष। आगे का देखते हैं। अहगढ़ पदे संधि अस्ति। दीर्घ संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि। कह रहे हैं कि अहगढ़, इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। अहन, अहन, धन, गढ़। अगर अहगढ़ पदे संधि, अहगढ़ पदे संधि अस्ति, इसमें कौन सा संधि है? तो अहगढ़ में यहाँ आ गया र, तो रो रूप सुपि सूत्र से विसर्ग संधि हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। आगे का देखते हैं। संधि कुत्र आवश्यकम भवति। एक पदे धातोपसर्गे मध्ये समासे उक्तेषु सर्वे। तो संधि जो है, संधि एक पद धातु तथा उपसर्ग के मध्य और तीसरा समास में संधि आवश्यक होती। कह रहे हैं कि समास में जो है उसमें भी संधि आवश्यक होती है और एक पद में भी, एक पद भी होता है धातु तथा उपसर्ग के मध्य। इसके बाद ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उक्तेषु सर्वे। उक्तेषु सर्वे। आगे का देखते हैं। श्रव्य काव्यस्य कति भेदा। श्रव्य काव्यस्य कति भेदा। 1, 3, 5, 10। तो काव्य के दो भेद होते हैं। काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं, गद्य, पद, चंपू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, काव्य के जो भेद होते हैं, काव्य के 2 भेद होते हैं। ऐसे 2 भेद होते हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। फिर श्रव्य काव्य के भेद पूछा है, तो श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। उसमें होता है गद्य, पद्य, चंपू। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंपू काव्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 काव्य। ग्रीष्मधन ऋतु में संधि पद अस्ति। ग्रीष्मधन ऋतु में कौन सा संधि पद है?
ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्मतु, किमपि न। तो ग्रीष्म धन ऋतु का सही विच्छेद होगा ग्रीष्म ऋतु। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए है ग्रीष्म अरि। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। आगे देखते हैं, जलमग्न पदे समासः अस्ति द्विगु तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि। तो जलमग्न में तत्पुरुष समास है, जल में मग्न, ये जल ऑप्शन नंबर क्योंकि जलमग्न में तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तत्पुरुष। अगला देखते हैं, पुष्प धनवा क अस्ति। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुष्प धनवा क अस्ति, तो राम, ब्रह्मा, इंद्र, कामदेव। पुष्प धनवा जो कामदेव को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कामदेव। आगे का देखते हैं, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार्थे वक्त्याम विभक्ति भवति। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार्थे वक्त्याम विभक्ति भवति तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पंचमी। आगे का देखते हैं, ग्रामाय गच्छति तस्मिन् वाक्ये ग्राम पदे चतुर्थी विभक्ति अस्ति। ग्रामाय गच्छति वाक्य में ग्राम में गत्यर्थक धातु के कर्म में चतुर्थी विभक्ति हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गत्यर्थक धातु कर्मणि। आगे का देखते हैं, लक्ष्मी हरि प्रति अनुगच्छति तस्मिन् वाक्ये प्रति शब्दस्य का अर्थ अस्ति। तो लक्ष्मी हरि प्रति अनुगच्छति वाक्य में प्रति का भाग अर्थ में कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाग्य। पुत्रे सहागत पिता इतस्मिन् वाक्ये पुत्र पदे तृतीया अभवत्। कह रहे हैं, पुत्रेण सहागत पिता इतस्मिन् वाक्ये पुत्र पदे तृतीया भवत्। करणम हेतु साधकतम अप्रधानस्य। तो पुत्रेण सहागत पिता वाक्य में पुत्र में अप्रधान होने से तृतीया विभक्ति होती है, सूत्र संयुक्ते प्रधाने। तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है अप्रधानम। आगे का देखते हैं, रुच्यार्थानां प्रियमाण सूत्रेण संज्ञा का विधान भवति। कर्ता, करण, संप्रदान, कर्म। रुच्यार्थानां प्रियमाण सूत्र से संप्रदान संज्ञा का विधान होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा संप्रदान। आगे का देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो गया संप्रदान। उपपद तिंडत सूत्रेण उपपद सुबेंत समर्थ समासः भवति। वैकल्पिक समास, ऐच्छिक समास, अनित्य समास, नित्य समास। तो करें, उपपद तिंडत सूत्र द्वारा उपपद सुबंत का समर्थ के साथ नियत समास होता है। नियत समास ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नियत समास। आगे देखते हैं, धारित वर्णम सूत्रे उत्मण शब्दस का अर्थ भवति। बिना ऋण वाला, ऋणदाता, ऋण लेने वाला और ऋण। तो कह रहे कि धारित वर्णम सूत्र से उत्तम वर्ण का अर्थ ऋणदाता, ऋण देने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ऋणदाता। अगला है, यदि नियमित शब्दस अर्थ शब्दानां प्रयोगत तहिर सर्वनाम शब्दस स्थानीय विभक्ति प्रयुक्त द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया, सप्तमी पर्यंत। तो कह रहे हैं कि नियमित शब्द का अर्थ रखने वाले शब्द का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा द्वितीया, सप्तमी पर्यंत। आगे का देखते हैं, द्विधातो लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम भवति। दिव्यतम, दिव्यतात, दिव्यताम, दिव्यता।
तो द्विधातु का लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में दिव्यताम रूप बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिव्यताम। आगे देखते गुरुधन आदेश इतस्मिन् संधि पदम अस्ति। गुरुदेव, गुरुआदेश, गुरुआदेश, गुरादेश। तो गुरुधन आदेश में गुण संधि होने पर गुरुआदेश बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुरुआदेश। आगे का देखते हैं पराभवम उत्सवम यु मानिनाम सुक्तियम कस्मिन् संबंधः अस्ति। उत्तम रामचरिते, निःसत्के, किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शकुंतले। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किरातार्जुनीय। ये द्रौपदी का कथन है। अगला नायक कति भेदा। नायक के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। तो नायक 4 प्रकार के होते हैं। नायक जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धीरोदात, नंबर 2 धीर ललित, नंबर 3 धीन प्रशांत और नंबर 4 है धीरोदत्त। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 4 प्रकार के। आगे का है अव्यय शब्दानाम विभक्ति प्रत्यय च लोप भवति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सर्वे। तो अव्यय शब्दों में प्रथमा, द्वितीया एवं तृतीया सभी विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सर्वे। आगे का देखते हैं अंतर्धन राष्ट्रीय का संधि रूप भवति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दिया जाएगा। तो इसका कह रहे हैं कि अंतर्धन राष्ट्रीय का संधि रूप भवति। अंतर्राष्ट्रीय, 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 सर्वे। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ रोड सूत्र तरह ढलोपे पूर्व दीर्घ से दीर्घ हो जाता। आगे देखते हैं सर्वे गुणा कांचन माश्रते सुक्रियम संबंध अस्ति। मेघदूते, नीति सत्के, शिवराज विजयम, उत्तम राम चरिते। तो सर्वे गुणा कांचन माश्रते ये सूत्र जो है नीति शतक के अर्थ पद्धति से अवतरित है। सभी गुण जो है अर्थ पर ही आश्रित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीति शतके। अगले देख आगे का प्रत्यक्षम पदे समास अस्ति। प्रत्यक्षम पदे समास अस्ति। केवल समास, अव्ययी भाव समास, एक शेष द्वंद्व समास, सुप सुपा समास। तो प्रत्यक्षम में अर्थ प्रति अव्ययी भाव समास है। विपाशा अर्थ में समास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। परभृत पदस्य का अर्थ भवति। परभृत पद का अर्थ होता है कौवा, कोयल, कबूतर, मयूर। तो आपको बता दें परभृत का होता है कोयल पक्षी के लिए शब्द आया है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कोयल। मयूर का शिखरड़ी होता है, कबूतर का कौवा का काका होगा और कबूतर का कबूतर होगा। आगे देखते हैं शुद्ध शब्दम चिनोति। अम्बरीश, 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 अम्बरीश। तो इसमें शुद्ध शब्द आपको चुनना है। इसमें शुद्ध शब्द है डी, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, अम्बरीश। आगे देखते हैं गवाच पदे समास अस्ति। गवाच पद में समास है बहुब्रीहि, तत्पुरुष, केवल समास, द्वंद्व समास। तो गवाच्छ में षष्ठी तत्पुरुष समास है। गवाच्छ, गवाम अच्छी यू, गाय की आंखों जैसी खिड़की। इसका बनेगा इसका ऐसे रहेगा गवाच्छ, ठीक है। गवाम, गवाम अच्छी यू। तो ये हो जाएगा गाय की आंखों जैसी खिड़की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष। आगे का देखते हैं चतुर्शीति इत्यस्य संख्यात्मक रूपम अस्ति।
चतुर्शीति, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? संख्यात्मक में 84, 48, 44, 480। चतुर्शीति 80 का हो गया आपका 8 और चतुर मतलब 4, तो आ गया 84, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 84। दुधुक्षुष पदे धातु अस्ति, दुधु दुह क्षुच्छ दुच्छ, तो दुधुच्छस में दो धातु है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, दो धातु। आगे का देखते हैं। दंभोली शब्दस का अर्थ अस्ति, ब्रज, पाषाण, कमल, भ्रमर, तो दंभोली जो है, दंभोली शब्दस का अर्थ है ब्रज, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रज। आगे का देखते हैं। ओदकांतम सिनंत जनु गंतुव्यम इति सूत्रे अयम कथम वक्ता का अस्ति, इस कथन का वक्ता है कण्व, अनसुईया, प्रियंवदा, सांग्र, तो इस कथन के ओगनम सिंगक जंतु गंतुम इति सूत्रे जो है एक इस कथन के वक्ता है सांग्र, ये कर अभिज्ञान शकुंतलम से है और कह रहे हैं प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति में है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सांग्र। आगे का देखते हैं। हितम मनुहारी च दुर्लभ च सुक्रियम कस्मिन ग्रंथे प्राप्त थी, तो ये सबको पता है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा किराता अर्जुनीय। आगे का देखते हैं। यच प्रवास कति दिनानि, 1 वर्षम, 2 वर्षम, त्रैमासम, 5 वर्षम, तो यच का प्रवास 1 वर्ष के लिए था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1 वर्ष से, क्योंकि इसी पे है कंचित कांता विरह गुरुरा स्वाधि, ऑप्शन नंबर ए सही। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।